विद्यालय एक बहुत बड़ी नींव होती है, ठीक है। और असल में जब आप आगे आएंगे, कब सर्विसेज में आएंगे, आप में से कोई लोग बनेंगे। हम भी इसी तरह गांव में पढ़ते थे। मैं एक्चुअली गांव से पढ़ा हूँ 8th क्लास तक, और ऐसे ही इस दिन का इंतज़ार रहता था कि भाई प्रोग्राम होंगे, करेंगे हम लोग। लेकिन जो चीज़ स्कूल में हमें सिखाई गई, अंत में वही हमारे काम आती है। हम लोग एक एज अ पर्सन जो डेवलप हुए, या जो भी मकाम छोटा मोटा हासिल किया, परीक्षा की दृष्टि से भी, परीक्षा की दृष्टि से सफल हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं बताऊं आपको, बहुत से लोग सफल होते हैं इस परीक्षा में। तकरीबन 1000 लोग हर साल क्वालिफाई करते हैं। स्वतंत्रता से लेके अब तक लगभग 40,000 लोगों ने इस परीक्षा को पास किया। लेकिन उसके बाद असल चीज़ शुरू होती है, जो आज आपके अंदर इनकलकेट किए जा रहे हैं वैल्यूज। तो मैं आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सब लोगों से इसी बात पे चर्चा करूंगा, आपकी समझ जानूंगा। क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं आया हूं, इस क्षेत्र में एक बार नेहरू जी भी आए थे जब प्रधानमंत्री, तो उन्होंने भी कुछ बात करी थी बच्चों से। तो मैं चाहता हूं कि उसी तरह की बातचीत की मूड में मेरी बात हो तो ज़्यादा मजा आएगा। तो आप अगर इन लोगों को अगर एक माइक दे देंगे तो मैं सवाल जवाब कुछ कर पाऊंगा। अच्छा, आप सबने जो प्रस्तुति दी वो तो मतलब भाव विभोर करने वाली थी। और मैं खुद भी स्कूल के टाइम पे बहुत एक्टिव रहता था इस सब चीज़ों पे। कोई बोलना चाहेगा, पूछना चाहेगा? और उसके बाद कोई भी सबकी प्रस्तुति, कोई भी रूरल बैकग्राउंड में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करना, पूछेंगे आपसे। और फिर उस परफॉर्मेंस को पूरी तरह से जी देना बड़ी बात होती है। जैसा आपने गाया, देश हमारा रंग बिरंगा, रंग रंगीला, यहाँ पे जगह जगह पे रंग है, भाषाएं हैं, संस्कृतियाँ हैं, उस और जाति है, सब कुछ है। और आपने कहा कि हमको इन सबको दीवार नहीं लगती। जैसे आपने बार बार आप सब बोलते हो, आप सब बार बार बोलते हैं भारत माता की जय, बोलते हैं ना। क्या लगता है कौन है ये भारत माता, किसकी जय बोलता है? कोई बताएगा? बताइए, कोई बच्चा, कोई भी। कौन है ये भारत माता, किसकी जय बोलते हैं आप लोग? अब वो बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये कौन है भारत माता? क्या लगता है आपको? बेटा बताओ। सर, हमारा देश जो माँ की तरह हमारा पालन पोषण करता है, हम उसके लिए भारत माता की जय बोलते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। और कोई बताना चाहेगा? बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है आपका? तानिया। तानिया, किस क्लास में बच्चे? क्लास 8। क्लास 8, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई भी बाकी बच्चे बताओ भाई। गर्मी लगे लगी, यहाँ तो पापा कर ले, गर्मी लगे लगी, क्वांटिटी लग रही। जो बताएगा उसे माइक दे दियो। कोई और नहीं बताना चाह रहा? अंकित पकड़िए फोन। मम्मा बताओ अम्मा। तो तानिया खड़ी हुई, उन्होंने बताया। और आप लोग भी कुछ तो सोचते होंगे ना, जैसे जय बोलने से पहले आदमी को सोचना चाहिए ना, मैं किसकी जय बोल रहा हूँ। कई बार लोग गुमराह भी कर देते हैं, अपनी जय बुलवा लेते हैं भारत माता के नाम। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेहरू ने भी ये सवाल पूछा था। नेहरू जी ने ये सवाल पूछा था जब इस इलाके में आए थे। तो मैंने सोचा मैं भी ये सवाल पूछ लेता हूँ इस इलाके के लोगों से, ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो देश हमारा है, ये पालन पोषण हमारा करता है। असल में वो भारत माता है, मतलब ये खेत खलिहान, ये सब भारत माता है। लेकिन मैं बताऊँ, सबसे पहले आप भारत माता हो। इस देश की भारत माता इस देश की जनता है, और इस देश के लोग, बच्चे, जो भविष्य है इस देश का, उनकी जय करनी है आपको। ओवर द पीरियड इस देश के लोगों के लिए आपको काम करना है, यही भारत माता है। सबसे बड़ी भारत माता कौन है? आप लोग। तो आपको इतना सशक्त बनना है कि कोई बालक पीछे न रहे। जो संविधान की बात की अभी वेदिका ने बताया कि भाई संविधान में समानता और ये सब गुण डाले गए, लेकिन बहुत सी कमियां हैं, है ना। तो संविधान में जब ये डाला गया था, तो बेसिकली ऐसा नहीं कि जितना संविधान लागू हो गया सब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। ये आपकी उम्मीद, अंग्रेजी में कहूँ तो ये एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन और एक्चुअलिटी में फर्क होता है। इन्हीं